फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्पूल एंड ब्लॉक, फ्रिक्शन फोर्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस अरेंजमेंट में आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ स्पूल, ब्लॉक, टेंशन इन द स्ट्रिंग, कनेक्टिंग ब्लॉक एंड द स्पूल एंड friction force. Okay, so the moment of inertia of this spool is I equal to 2 mr square. M is the mass of this spool, inner radius is r, outer radius is 2r. ठीक है, the mass of this block is capital M. Both has same mass, block और spool दोनों का mass same है. Force is applied at the center of this spool in the right direction. ठीक है, इस तरह से फोर्स अप्लाई किया राइट डायरेक्शन में और ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल फोर्स है। ठीक है ना, सो हमें निकालना है एक्सेलरेशन, टेंशन एंड फ्रिक्शन फोर्स। सो शुरुआत करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा इसमें कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या है। सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे? फ्रिक्शन, ठीक है, और ब्लॉक का रोटेशन। ठीक है, प्योर रोलिंग लेना है, प्योर रोलिंग। ठीक है, स्पूल का प्योर रोलिंग कंसिडर कीजिए। सो फ्रिक्शन और रोटेशन देखना है आपको ब्लॉक का, स्पूल का किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, और इसका अल्फा डिसाइड कीजिए, एक्सेलरेशन डिसाइड कीजिए, देन एक्सेलरेशन का रिलेशन बनाइए, देन फिर इक्वेशन ऑफ मोशन बनाइए, टॉर्क लीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फ्रिक्शन। सो फॉरवर्ड फोर्स इसमें लग रहा है। सो अगर स्पूल में फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, ये सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, सो इसको रोटेशन कौन प्रोवाइड कराएगा? इसको रोटेशन प्रोवाइड कराने के लिए फ्रिक्शन फोर्स बैक में होना चाहिए। ठीक है, सो आपको लगेगा कि नहीं ये टेंशन स्ट्रिंग तो कनेक्टेड है, सो इसमें टेंशन भी होना चाहिए। देखिए, स्ट्रिंग तो बात की बात है, सबसे पहले क्या इसमें एक्सटर्नल फोर्स देखिए। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कहाँ अप्लाई है? सो एक्सटर्नल फोर्स देखिए इस डायरेक्शन में अप्लाई है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो अगर एक्सटर्नल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, सो फ्रिक्शन का काम क्या है? इसको अपोज करना। ठीक है, सो इसका दूसरी बात, इस फोर्स का टॉर्क अबाउट द सेंटर 0 है। ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ ये फोर्स जो है इसको लीनियर मोशन जनरेट करेगा। अगर मान लीजिए सिर्फ फोर्स इस पर रहता है F, सो इसको लीनियर मोशन जनरेट करता है इसका। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, सो इसको रोटेशन कौन प्रोवाइड कराएगा? अगर प्योर रोलिंग है, सो रोलिंग मीन्स रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशन मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन इज इक्वल टू रोलिंग मोशन। ठीक है, सो रोटेशन इसको कौन प्रोवाइड कराएगा? सो रोटेशन प्रोवाइड कराने के लिए इसमें फ्रिक्शन बैक होना जरूरी है, अदरवाइज इसमें क्लॉकवाइज टॉर्क नहीं होगा। ठीक है, सो एक्सेलरेशन अगर इसका मान लें सेंटर का, अगर ए आगे की तरफ है, लेट से ए आगे की तरफ है इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, सो इसमें ईच एंड एवरी पॉइंट का एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए होगा। सो इस बॉटम पॉइंट का भी आगे की तरफ ए होगा। ठीक है, इस पॉइंट का भी आगे की तरफ ए होगा, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मीन्स जिस पॉइंट पर ये स्ट्रिंग इस इनर सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है। ठीक है, सो ए होगा, ए होगा। सो अगर अल्फा इसका हम लोग क्लॉकवाइज माने, ठीक है, मानना पड़ेगा इसलिए क्योंकि अगर प्योर रोटेशन प्योर रोलिंग है, सो बॉटम पॉइंट में हमेशा याद रखिएगा बॉटम पॉइंट जो है इसका ए आगे की तरफ होना चाहिए और अल्फा इंटू आर बैक डायरेक्शन में होना चाहिए, सो डैट ये पॉइंट हमेशा इसका नेट एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, इसका नेट वेलोसिटी 0 होना चाहिए, है ना। ये प्योर रोलिंग का मेन कंसेप्ट है। सो इसका मतलब इस पॉइंट का अल्फा आर पीछे की तरफ होना चाहिए। सो अल्फा इंटू आर का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा? 2r। ठीक है, ये बैक डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, और ये a इक्वल टू 2 अल्फा आर होना चाहिए हमेशा इस केस में, सो डैट अल्फा का जो वैल्यू आएगा a/2r आएगा। ठीक है, सो अल्फा तो आपको क्लॉकवाइज लेना ही होगा, अदरवाइज का प्योर रोलिंग नहीं होगा। ठीक है, सो a इस डायरेक्शन में, अल्फा इंटू 2r बैक डायरेक्शन में इस पॉइंट का हो गया। ठीक है, सो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ये अल्फा कौन प्रोवाइड कराएगा? फ्रिक्शन कराएगा। सो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ये बैक होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में स्मॉल f मान लीजिए, स्मॉल f इज द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको रोलिंग करना है तो रोटेशन भी होना चाहिए और ट्रांसलेशन होना चाहिए। f तो इसको ट्रांसलेशन दे देगा, लेकिन सेंटर से पास कर रहा है, टॉर्क इसका 0 होगा। सो फ्रिक्शन इसको टॉर्क क्लॉकवाइज प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, सो फ्रिक्शन फोर्स पीछे हो गया। अब आइए एक्सेलरेशन का रिलेशन। मान लेते हैं ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में a1 है। ठीक है, सो इसका इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये आगे की तरफ a होगा। सो इसका बैक में कितना हो जाएगा? इसका रेडियस r है। सो अल्फा, ठीक है, इसमें कहीं भी कोई भी पॉइंट लीजिएगा, सो उसका जो रोटेशन होगा, है ना, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ही होगा। सो इस पॉइंट का अल्फा r बैक हो जाएगा। ठीक है,
सो यहाँ पर इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर कॉन्टैक्ट बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ पर तो नेट एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, लेकिन इसका तो नेट एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। यहाँ पर ए इक्वल टू अल्फा इंटू 2r होना चाहिए, बट इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा आगे के डायरेक्शन में, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड या राइट डायरेक्शन, ठीक है, राइट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए माइनस अल्फा आर। क्लियर है। अब जितना ये पॉइंट आगे जाएगा उतना ही इस स्ट्रिंग पर ईच एंड एवरी पॉइंट आगे की तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। सो दैट मीन्स इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी राइट डायरेक्शन में क्या होगा, ए माइनस अल्फा आर होगा। दैट मीन्स ए1 का वैल्यू क्या होगा, ए माइनस अल्फा आर, ठीक है। सो ए1 का रिलेशन हो गया ए माइनस अल्फा आर। क्लियर है। सो अब ए1 को क्या हम लोग ए के टर्म में निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए, ए1 इक्वल टू ए माइनस अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, ए बाई 2r इंटू आर। सो दिस इज ए माइनस ए बाई 2, सो डैट इज इट इज इक्वल टू ए बाई 2। क्लियर है। सो ए1 का वैल्यू आ गया हमारे पास ए बाई 2, इसका ए है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका तो रोटेशन नहीं है, ब्लॉक है। सो समेशन ऑफ फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू 0, सॉरी मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है। समेशन ऑफ फोर्स यही होता है ना, समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। सो इसके लिए भी लिखिए, इसके लिए भी लिखिए। सो जब इसके लिए लिखेंगे, सो लेट टेंशन इन द थ्रेड इज टी, ठीक है। सो टी ही इसका ड्राइविंग फोर्स है। सो ये टेंशन क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सलेशन a1, दैट मीन्स ये टी का वैल्यू हो जाएगा मास इसका, और एक्सलेशन यहाँ पे इसका निकाला हम लोगों ने a बाई 2। सो इक्वेशन 1 इसको लिख देने का है, ठीक है। टी इक्वल टू एम a1 इसका, ठीक है, बैक डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। सो टी इक्वल टू एम और a1 का वैल्यू a बाई 2 है, ठीक है। अगर यहाँ फ्रिक्शन रहता है यहाँ पर भी, सो फ्रिक्शन फोर्स बैक डायरेक्शन में, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स अगर इसमें मान लीजिए म्यू दे देता रफ, सो फ्रिक्शन फोर्स बैक डायरेक्शन में इसके लिए, तब यहाँ पर लिखते हैं टी माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एम इंटू a1, ठीक है। बट यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, ओके, टी इक्वल टू एम ए बाई 2, ठीक है। देन इसके लिए लिखते हैं हम लोग। सो इसके लिए जब इक्वेशन लिखेंगे, सो कैसे लिखेंगे, देखिए फॉरवर्ड फोर्स एफ है, बैकवर्ड में क्या है, टी और फ्रिक्शन फोर्स है। सो एफ माइनस टी प्लस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास ऑफ स्पूल इंटू एक्सलेशन ऑफ स्पूल, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, इसका रोटेशन के लिए टॉर्क लेंगे। ट्रांसलेशन का तो हम लोग बना दिए इक्वेशन, रोटेशन के लिए टॉर्क लेंगे। सो देखिए इसका टॉर्क है, टेंशन का टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि इसका जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। ये आर क्या है, नीचे की तरफ है। सो आर जब नीचे की तरफ है इस तरह से, सो ये टेंशन क्या करेगा, आर क्रॉस एफ, टेंशन क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन भी क्या करेगा, आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। सो इन दोनों टॉर्क को ऐड करना है, ठीक है। और ये सेंटर से पास हो रहा है एफ, सो इसका टॉर्क 0। सो दिस टॉर्क एंड दिस टॉर्क, टेंशन का टॉर्क, फ्रिक्शन का टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा ऑफ दिस स्पूल। आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पूल, दैट इज 2mr स्क्वायर, ठीक है। सो अभी देखिए इसको लिखते हैं टी, ठीक है। तो टेंशन के लिए जब टॉर्क लेंगे, सो इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, इनर रेडियस आर, टी इंटू आर, प्लस फ्रिक्शन के लिए क्या हो जाएगा रेडियस, दिस इज 2r, ठीक है। सो एफ इंटू 2r, ठीक है, इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। ओके, सो टी प्लस 2f, ठीक है ना, स्मॉल f लिखिए इसको, है ना, r कॉमन ले लीजिए। i का वैल्यू 2mr स्क्वायर है, और अल्फा हम लोगों ने क्या निकाला था यहाँ पर, a बाई 2r। सो a बाई 2r पुट कर दीजिए, ठीक है। सो देखिए यहाँ से इक्वेशन हमारे पास बन जा रहा है, t प्लस 2 फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू r, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, सो इट इज ma, ठीक है। t प्लस 2f इक्वल टू ma, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 अननोन 3 इक्वेशन, अब कुछ नहीं बचा है, सॉल्व कर देना है इसको, सारा कुछ निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे टी का वैल्यू। सो टी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए, हम लोग सबसे पहले करेंगे ये जो टेंशन देखिए हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं, ये टेंशन टी इक्वल टू एम ए बाई 2, ठीक है। टी का वैल्यू अगर निकालना है तो टेंशन का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एफ निकाल लेते हैं, ठीक है। सो इस टी का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे। सो टी का वैल्यू यूजिंग 1 इन
3, क्योंकि देखिए 1 जो इक्वेशन है वो सिंपल है, ठीक है। सो इसको 1 को 3 में पुट कीजिए, सो कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू ma/2 प्लस 2f फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू ma, ठीक है। सो यहाँ से 2f आ जाएगा, सिंपल, ma माइनस ma/2, सो डैट इज ma/2, सो f का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा ma/4, ठीक है। बट ये आंसर नहीं है क्योंकि हम लोगों को a का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। सो अब क्या करिए, इस f का वैल्यू इसमें पुट करिए और टेंशन का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, ठीक है। सो इस f को, इसको मान लीजिए 4, ठीक है, ठीक है, इसको कट कीजिए, ये यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे अभी, इसको जो है और इस t का वैल्यू को सेकंड में पुट कर देते हैं। सो 4 and 1 in 2, ठीक है। सो यहाँ से निकल जाएगा f माइनस टी का वैल्यू ma/2 प्लस f का वैल्यू ma/4 इज इक्वल टू ma, ठीक है। सो यहाँ क्या करना है, f माइनस एलसीएम ले लीजिए, 4 आएगा, सो इट इज 2 प्लस 1 ma इक्वल टू ma, ठीक है। सो यहाँ से जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma प्लस 3/4 ma, ठीक है। सो ये वैल्यू कितना दे देगा, 7/4 ma, ठीक है। सो फोर्स का वैल्यू आ गया 7/4 ma, ठीक है, 7/4 ma, ये फोर्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। सो एक्सलेशन निकाल लीजिए। सो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ f इट इज 4f/7m, तो ये हमारे पास आ गया एक्सलेशन। सो मीन्स ये एक्सलेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ स्पूल, जिसको हम लोगों ने a माना था। सो a इक्वल टू 4f/7m है ना, कैपिटल F इट इज, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालिए। सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना था, a1 दैट इज इक्वल टू a/2, सो दैट मीन्स इट इज 2f/7m, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ये आ जाएगा, ठीक है, निकल गया, ठीक है ना। अब जब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक और ये एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकाल लिया है, सो फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। सो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, F इक्वल टू, सो F का वैल्यू ma/4 आया था, सो m/4 और a का वैल्यू पुट कर दीजिए 4f/7m, सो 4 कैंसल आउट, m कैंसल आउट, सो इट इज f/7, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू आ रहा है इट इज f/7, ये फ्रिक्शन होगा, ठीक है। सो टेंशन भी निकाल लेते हैं। सो टेंशन क्या है, m/2 a का वैल्यू पुट कीजिए 4f/7m, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, 2f/7m, ये टेंशन हो गया, ठीक है, ठीक है। सो हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी हम लोग निकाल सकते हैं रेडियस के टर्म में, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो अल्फा का वैल्यू निकालिए। सो इट इज 1/2r, a/2r है, सो 1/2r लिख दीजिए और a का वैल्यू लिखिए यहाँ से 4f/7m, ठीक है, 4f/7m। सो देखिए 2 कैंसल आउट हो गया ना, सो इट इज 2f डिवाइड बाई 7mr, दिस इज अल्फा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो हमेशा याद रखिए जब भी रोटेशन सॉल्व करते हो, सबसे पहले फ्रिक्शन, देन फिर एक्सलेरेशन, देन फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। टेंशन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि टेंशन में देखिए यहाँ पर ये m भी कैंसिल होगा, m नहीं आएगा, क्योंकि टेंशन इज ए फोर्स, टेंशन एक फोर्स है। सो प्रोपोर्शनल टू F ही होना चाहिए, दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। सो टेंशन जो है 2f/7 आएगा, ठीक है।